सो फैमिली आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर होम लोन को लेकर, तो वीडियो में बने रहिएगा। होम लोन को लेकर फैमिली हम हमेशा टेंशन में रहते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज दिखानी पड़ेगी, क्या प्रूफ देना पड़ेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो फैमिली आज आपको इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। होम लोन, जी हाँ फैमिली, आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर होम लोन के बारे में। फैमिली जब भी हम अपना घर खरीदने का इरादा बनाते हैं, अपना घर खरीदने का मन बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है कि भाई या तो हम इस प्रॉपर्टी को कैश खरीदेंगे या फिर हम इधर उधर से पेमेंट जो है आप अरेंज करके जो है हम इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। अब कैश तो चलो हमारे पास पैसा है तो हम खरीद लेते हैं, नहीं तो हम किसी से दोस्त से, किसी परिवार के, किसी रिश्तेदार से हम लोग जो पैसा जो है उधार लेकर जो है हम घर खरीद लेते थे। आज से पहले या आपसे कुछ साल पहले ये सारी चीजें हुआ करती थी। बट फैमिली दो चीज हुई, या तो हम कैश ले लें या फिर हम उधार ले लें। बट फैमिली कैश का तो चलो हमने अपनी कमाई से या हमारी कोई चीज कहीं से बिकी तो हमने प्रॉपर्टी खरीद ली। बट फैमिली सेकंड ऑप्शन जो है वो आज दुनिया में धीरे धीरे खत्म हो गया, क्या जीरो लेवल पर आ गया है। आज के टाइम में अगर आप किसी से कोई हेल्प मांगते हो, किसी से कोई पैसा मांगते हो, तो कोई नहीं देने को तैयार रहता। क्योंकि रीजन क्या है कि एक तो आजकल लोगों की अपनी जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं और कोई भी आज के टाइम में किसी के पास पैसा फंसाने को तैयार नहीं रहता है। तो उसमें कुछ अपनी मर्जी से मना करते हैं, कुछ मजबूरी में भी मना कर देते हैं। तो फैमिली यहाँ पर जो है होम लोन की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्व रखती है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी प्रॉपर्टी लेने के अंदर। तो फैमिली आज बात करेंगे हम होम लोन को लेकर अपनी इस वीडियो के अंदर। तो मैं फैमिली जगदीप सिंह चौहान, चौहान प्रॉपर्टी वाला और नी प्रॉपर्टी वाला मेरी कंपनी का नाम। तो फैमिली आपके इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा होम लोन को लेकर कुछ बातों के लिए। सो फैमिली सबसे पहले जब भी हम लोग हमारे क्लाइंट के साथ जुड़ते हैं, हमारी फैमिली के साथ जुड़ते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, तो सबसे पहले उनका सवाल होता है कि सर मेरे पास तो 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो बाकी मैं घर कैसे ले सकता हूँ। तो फैमिली हम उनको सलाह देते हैं कि सर आप जो है कि अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए अगर पड़े हैं तो बाकी आप जो है होम लोन हम आपका करा देंगे। तो चलिए फैमिली यहाँ पर हम उनको ये बात बोल देते हैं। बट फैमिली होम लोन के लिए बोलते तो हैं, पर होम लोन को कराना कैसे है, किस तरीके से कराना है, इस चीज को लेकर भी बहुत से सवाल जो है हमारी फैमिली के मन में रहते हैं। तो जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। सो फैमिली सबसे पहला सवाल आपका ये होता है कि भाई ये लोन कराने के लिए क्या क्या इसमें फॉर्मेट होता है, कि इसमें आपकी कितनी सैलरी आनी चाहिए, इसमें कितना आपका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपके पास कौन सी जॉब होनी चाहिए, आपके पास कौन सा बिजनेस होना चाहिए, आपकी ITR कितनी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के सवाल आपके मन में रहते हैं। तो आज फैमिली बात करेंगे कि फैमिली अगर आप एक होम लोन कराना चाहते हो, आप एक अपना घर खरीदना चाहते हो, आप कह रहे हो कि मैंने एक 25 लाख रुपए का फ्लैट पसंद किया है जिसमें मैं जो है 2 से 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे दूंगा और बाकी मैं अपना जो है लोन कराना चाहता हूं। तो फैमिली इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका वर्किंग होना बहुत जरूरी है अगर आप होम लोन कराना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग वीडियोस डालते हैं या आप किसी की भी वीडियोस को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका मन करता है कि हाँ बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, हम इसको खरीदेंगे। क्योंकि हम अक्सर अपनी हर प्रॉपर्टी में बोलते हैं कि 2 से 3 लाख रुपए लेकर आइए, बाकी आपका जो है हम लोन करा देंगे। तो आप जो है चलकर हमें कॉल लगाते हैं क्योंकि आपको पता है कि 2 से 3 लाख रुपए तो इतना सेविंग होती है या कहीं से कैसे हम ये पैसा अरेंज कर ही लेंगे। सो फैमिली उस वक्त क्या होता है जब आप हमें कॉल लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपका वो प्रोफाइल नहीं होता कि जिस पर आपका लोन हो सके। तो अब प्रोफाइल में कहाँ दिक्कत आती है कि जैसे कई बार क्या होता है कोई वर्किंग ही नहीं होता। अब क्या है कि जो बैंक आपको अगर लोन देगा तो वो किसी ना किसी को देखेगा आपके अंदर कि आप भाई क्या चीज करते हो, कहाँ से आपके पास इनकम सोर्स है, कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, तभी वो आपको, क्योंकि बैंक ये देखेगा कि हम तो इनको पैसा दे देंगे 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए, पर ये इसको चुकाएंगे कैसे, क्या इनकम सोर्स है इनका। सो फैमिली इसके लिए सबसे पहले आपको जो है आपको आपका सैलरी प्रूफ देना है कि हाँ हम इस कंपनी में काम करते हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं और ये इस वजह से हम जो है आपकी EMI जो है वो चुका पाएंगे। तो फैमिली अब उसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कि अगर आपका सैलरीड प्रोफाइल है तो सबसे पहले आपके पास आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, 6 महीने की आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके पास 2 साल का फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल होना चाहिए फैमिली। और जिसको भी आप को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप मैरिड है तो आप अपनी वाइफ को एप्लीकेंट बना सकते हैं और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप अपने फादर या अपनी मदर को एप्लीकेंट बना सकते हैं अपने इस लोन के अंदर। तो फैमिली बहुत सिंपल सोबर आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ।
आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 2 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बस ये चीज़ें आपको जो है अपने बैंकर को प्रोवाइड करानी है और आपका लोन जो है बहुत ईजिली तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई कि चलो ठीक है, हमारे पास सैलरी स्लिप है, बट कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और कितना लोन उस पर हो सकता है। तो फैमिली आज बात करेंगे सबसे मिनिमम से मिनिमम आपके पास 20,000 रुपये मिनिमम आपकी सैलरी आनी चाहिए अगर आप इंडिविजुअल हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल वर्किंग है, अगर घर में और लोग भी वर्किंग हैं तो उसके भी मैं भी आपको ऑप्शन बताऊंगा। मान लीजिए कि आप अकेले वर्किंग और आपकी सैलरी आ रही है 15,000 रुपये, तो सर होम लोन होने में बहुत मुश्किल आती है। हाँ, अगर आपकी फैमिली अगर सैलरी आ रही है 20,000 रुपये तो मिनिमम आपका 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये का लोन ईजिली बैंक जो है वो कर सकता है और चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और जितनी सैलरी आपकी 22,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक जाएगी, उतने चांसेस आपके होम लोन होने के बढ़ जाते हैं। और अब बात आती है, मान लीजिए फैमिली आपको लोन चाहिए 20 लाख रुपए का, बट आपकी सैलरी आ रही है 20,000 रुपये, तो कैसे आपका लोन होगा? तो फैमिली यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई कि अब मैं तो जो है 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है अपनी फैमिली में अगर आपके फादर साहब वर्किंग है या आपके ब्रदर आपके वर्किंग है तो आप उनको अपने साथ ऐड ऑन कर सकते हो, उनको ज्वाइंट करा सकते हो, ज्वाइंट लोन करा सकते हो। मतलब कि अगर 20,000 सैलरी आपकी आ रही है और 20,000 ही सैलरी आपके ब्रदर की भी आ रही है, तो घर में कितनी सैलरी आ रही है? 40,000 रुपये आ रही है। तो 40,000 की सैलरी के ऊपर बैंक जो है आपको 20 से 22 लाख का लोन आराम से दे देगा। बट इसमें कंडीशन है कि आपकी कोई भी EMI नहीं चलनी चाहिए इस बीच में, मतलब आपका कोई और लोन ना हो, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना जा रही हो, आपकी EMI ना कट रही हो, आपकी कोई बाइक की EMI ना कट रही हो, या फिर कोई और ऐसी कोई EMI, कार की EMI, कोई ऐसा और कोई लोन ना हो जो आपका चल रहा हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस कंडीशन पे उतना अमाउंट जो है आपका वो कट जाएगा, उतना लोन थोड़ा कम होगा आपका, बस ये है। तो फैमिली आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि आपको लोन जो है अगर करवाना है होम लोन, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आपको लोन करवाना है, मान लीजिए कितना आपने बताया कि 20 लाख, तो 20 लाख रुपए के ऊपर कितनी मिनिमम सैलरी चाहिए? 40,000 रुपये। मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन कराना है तो मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? आपको मात्र 20,000 रुपये सैलरी चाहिए। मान लीजिए आपको 25 लाख का लोन कराना है तो आपको कितनी सैलरी चाहिए? आपको चाहिए 50,000 रुपये सैलरी। तो ये आपका एक क्राइटेरिया है होम लोन करवाने का, ये आपके डॉक्यूमेंट्स। और मान के चलिए आप कहते हो नहीं सर मुझे तो लोन कराना है 50 लाख रुपए का, तो सिंपल सी बात है, 20,000 आपकी सैलरी आ रही है, 20,000 आपके ब्रदर की सैलरी आ रही है, तो आप जो है अपने फादर साहब को भी ऐड ऑन कर सकते हो। अगर उनकी भी सैलरी आ रही होगी, मान लीजिए 60,000 उनकी सैलरी आ रही है, तो घर में कितने हो गए? 1 लाख रुपए आ रहे हैं। तो 1 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर जो है बैंक आपको 50 लाख रुपए का लोन आराम से दे देगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जितनी भी सैलरी आपकी 1000 में आ रही है उसका 50% लाख में लोन आपका हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए घर में सैलरी आ रही है सबकी मिला के 80,000 रुपये, तो आपको बैंक 40 लाख रुपए का लोन आराम से दे देगा। मान लीजिए आपके घर में सैलरी आ रही है 50,000 रुपये सबकी मिला के, या इंडिविजुअल आपकी आ रही है, तो आपका जो लोन है आराम से 50,000 की सैलरी पे 25 लाख का लोन आराम से हो जाएगा। तो आप समझ गए कि जितनी भी सैलरी आपकी 1000 में आ रही है उसका 50% जो है वो लाख में आपका लोन हो जाएगा। अब बात करते हैं फैमिली, हमारा सैलरी प्रोफाइल नहीं है, हम तो जो है हम बिजनेस करते हैं, तो फैमिली इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी बहुत सिंपल से आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर भी मिनिमम से मिनिमम आपके 1 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सेम आधार कार्ड, पैन कार्ड, को एप्लीकेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो दोनों की, और 1 साल का मैंने आपको बताया आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। एक आपकी ITR चाहिए जो आप रिटर्न कर रहे हो, 2 साल की हो तो बेस्ट है, 3 साल की हो तो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। तो ये डॉक्यूमेंट सिंपल चाहिए। और आपका जो बिजनेस है उसका आपका प्रूफ चाहिए कि क्या इनकम आ रही है, क्या जा रही है, जो मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट के रूप में आपको बताया। आपकी कुछ पर्चियाँ ऐसी हो जिससे आप लेन देन करते हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि सर हमारा काम ऐसा है कि मतलब हर बार जो है वो अकाउंट्स में नहीं होता, कुछ ऐसा होता है पर्ची पर भी काम होता है, तो आपके पास कैसे पेमेंट आ रही है, कैसे जा रही है, ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। समझ रहे फैमिली? तो ये आपको ऑप्शन दिया मैंने बिजनेस प्रोफाइल में। अब फैमिली बात आती है कि चलो जो सैलरीड प्रोफाइल है वो तो अपनी सैलरी शो कर देगा, मगर जो बिजनेसमैन प्रोफाइल है वो भी फैमिली जो है कि अपना क्या नाम है बिजनेस शो कर देगा। बट जो दोनों ही काम नहीं करते हैं, जैसे कि ठेला लगाने वाला,
जिसका अपना रोड पे ठेला लगा रहे हैं, मगर कई सालों से लगा रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल से ठेला लगा रहे हैं और अच्छे खासा काम है, वहाँ पर भी आपके 30-40 हज़ार 50 हज़ार की इनकम आपकी है, मतलब ट्रांजेक्शन है, पेटीएम के थ्रू आपका काम होता है, तो आपका भी लोन ईजिली हो जाएगा। आपका भी सेम डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप भी चाहें तो आप भी अपनी ITR पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो सारी इनकम वाइट में ले रहे हैं ना, आपके पास भी पेटीएम से पेमेंट आती है। आप बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो जानकार हैं, जो फैमिली हमारी है, जो कि कई पेमेंट जो है अपनी वो अकाउंट में लेते हैं, तो छोटी छोटी इनकम आती है, किसी के 1000 करके भी, किसका काम ऐसा होता है कि 1000 पे आते हैं, 800 आते हैं, तो ऐसा करके भी आपकी एक स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। तो आपको अपनी इनकम शो करनी है, तो जो भी इनकम आप जो अपना प्रॉफिट शो करते हो, मान लो जी आपके अकाउंट में मंथली पैसे आ रहे हैं, मान लो 1 लाख रुपए आ रहे हैं, पर आपका जो आप ये कहते हो सर 1 लाख तो आते हैं बट इसमें 50 हज़ार हमारे काम में खर्च हो जाते हैं, जो प्रॉफिट बच रहा है वो 50 हज़ार बच रहा है मुझे, तो आप समझो चीज को, सेम वही चीज हो गई कि आपकी मंथली इनकम कितनी काउंट हो गई बैंक की नजर में, 50 हज़ार रुपए, तो 50 हज़ार रुपए का 50% लोन, फिर वही हो गया 25 लाख आपका लोन इजिली बैंक करेगा। तो जितनी भी आपकी मंथली इनकम आप शो करते हो कि मेरा ये प्रॉफिट है, बस आपको वो शो करना है, ठीक है। अब बारी आती है फैमिली की, ये तीनों प्रोफाइल आपने शो कर दिए कि पहला प्रोफाइल सैलरीड प्रोफाइल आपने दिखा दिया, दूसरा प्रोफाइल आपने दिखा दिया कि भाई आपका जो बिजनेस है, तीसरा प्रोफाइल आपका जो ठेले का काम है, दुकानदारी का काम है, आपने ये दुकानदारी में भी अपना काम दिखा दिया कि देखो सर ये शो कर दिया, ये इनकम आती है। अब बारी आती है कि फैमिली ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, बट आपके साथ किसी टाइम में ऐसा हुआ कि आपका सिविल खराब हो गया, आपने जो है कि कहीं से लोन लिया था और वो लोन आपने समय पे नहीं चुकाया, या बहुत सारे कारण रहे, जैसे अभी पिछले 2-4 साल की पहले की बात करूं तो कोरोना को लेकर बहुत फैमिली मेंबर्स के सिविल जो खराब हुए, सिविल फट गए हैं, तो जिसकी वजह से उनको कहीं से लोन नहीं मिलता। तो फैमिली बेफिक्र हो जाइए, चौहान प्रॉपर्टी वाला आपकी सेवा में बैठा है। अगर ऐसा कोई भी फैमिली मेंबर मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, आपका कितना भी सिविल खराब हो, कैसा भी सिविल हो, किसी भी तरीके से आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो फैमिली इस बात को चौहान प्रॉपर्टी वाला समझता है, और जो हमारे बैंकर्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और हमारे जो बैंक है वो समझते हैं। तो फैमिली, क्योंकि जानबूझ के कोई भी अपना सिविल खराब नहीं करना चाहता है, बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं जो कि जानबूझ के जो अपना सिविल खराब करते हैं। तो फैमिली, अगर आपके पास आप प्रूफ कर देते हो कि भाई हाँ हमारा इस रीजन की वजह से हमने जो है हमारा सिविल खराब हो गया है, तो फैमिली उस चीज़ को सॉल्यूशन कराते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन करा के आपको जो है आपका होम लोन हम करवा कर देंगे। तो फैमिली, आप यहाँ तक इस बात को समझ पा रहे हैं कि होम लोन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे घर लेने को लेकर। तो फैमिली, आप चाहे सैलरी प्रोफाइल पर हो, आप चाहे बिजनेस प्रोफाइल पर हो, आप चाहे एक दुकानदारी करते हो, कोई ठेला भी लगाते हो, तो भी आपका होम लोन हो सकता है। तो आप होम लोन करवाने को लेकर ना घबराएं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, अगर आपको कोई अभी भी अगर आप मेरी बातों से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, कि आपको नहीं समझ आया कि भाई क्या बोला, हमें नहीं समझ आ पा रहा, तो फैमिली आप कॉल कीजिए, दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे आपका लोन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंजमेंट करने हैं, किस किस तरीके से आपका लोन हो सकता है। फैमिली, एक चीज़ बता रहा हूँ, घर लेने का हक सबको है। मेरा हमेशा एक कहना है कि ईश्वर सबको एक घर जरूर दे। तो फैमिली, आपको बस बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का, घर लेने को लेकर, होम लोन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी सवाल हो, अगर आपका घर लेने का सपना है और आप कंफ्यूज हैं और आप चाहते हैं कि आपके सवाल के ऊपर मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, तो फैमिली आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट के अंदर आपका सवाल लिखना है। आपके उस सवाल के ऊपर, टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से जवाब मिल पाएगा, क्योंकि हर कोई कॉल नहीं कर पाता है, हर कोई जो है वो मिलने नहीं आ सकता है। तो आप जो है कि वीडियो के माध्यम से सब चीजें समझ सकते हो। आज भी जो मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फैमिली, ये भी मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला कि सर होम लोन के लेके हमें सही से आप समझाइए, ब्रीफ कीजिए। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको जिनको जवाब चाहिए था उनको मिल गया है। मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे फैमिली मेंबर है, तो उनके लिए वीडियो मैंने बनाई। तो आप भी कमेंट कीजिए, आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आपको ये चौहान प्रॉपर्टी वाला आपको आंसर देगा। अपने 14 से 15 साल के तजुर्बे प्रॉपर्टी का काम करते हुए मुझे तजुर्बा हो चुका है फैमिली। तो जो है कि मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप डेली में कहीं पर भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप मेरे से कॉल करके पूछेंगे। आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बैठे हैं, अगर आपको लोन को लेकर कोई भी सलाह चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपसे बात करेगी
और बैंकर से हम आपकी बात कराएंगे, डायरेक्ट बात कराएंगे आपकी, और आपके सिविल को लेके कोई प्रॉब्लम होगी वो भी क्लियर करेंगे। तो फैमिली आशा करता हूँ आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था और जो मेरे सब्सक्राइबर थे जिनको फैमिली को जिनको जवाब चाहिए था उनको भी ये चीज़ समझ आ गई कि लोन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और लोन करवाने को लेकर अगर सिविल में कोई दिक्कत है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है फैमिली। तो घर लेने से मत घबराइए, और घर से सिर्फ फिर वही बात बोलूँगा कि 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए अरेंज करके चलिए। बाकी होम लोन के लिए आपके साथ हम बैठे हैं और बड़े बड़े बैंक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और जो बैंक है आपके सपोर्ट में बैठे हुए हैं, आपका साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। बस समय से उनकी ईएमआई भरते रहिए। बैंक को और कुछ नहीं चाहिए होता है। बैंक को सिर्फ ये चाहिए होता है कि उनका जो ग्राहक है, उनसे जिसने भी लोन लिया है, जो लोनर है, वो ओनर बनने से पहले अपना जो सिविल है वो बहुत बढ़िया रखे, टाइम से लोन को चुकाए, ताकि अगली बार आज अगर उन्होंने 50 लाख लोन लिया तो कल को उनको 1 करोड़ की भी जरूरत पड़े तो 1 करोड़ का लोन भी उनको मिल सके। सो फैमिली आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आए। तो मेरे चैनल चौहान प्रॉपर्टी वाला और नी प्रॉपर्टी वालों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो फैमिली अपना प्यार अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, और बस एक बात हमेशा याद रखें, ईश्वर सबको एक घर जरूर दे और वो घर देने का मौका मुझे दे। तो फैमिली वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए, बाकी सारी जानकारी आपके साथ, ताकि आपको समय से मिलती रहे। तो बोल शंकर भगवान की जय।